दोस्तों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आइए देखिए, आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं हम 4 इंपॉर्टेंट टाइप एज प्रॉब्लम से जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि ये 4 टाइप क्या है, थोड़ा बढ़िया से समझते हैं इसको कि ताकि एग्जाम में मेरा गलती ना हो सके। तो ये पहला टाइप है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले तो हम 2-3 को बेसिक चीज के बारे में जानते हैं। पहले, अभी और बाद। मतलब क्या होता है? पास्ट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए, अब हम देखते हैं क्या कि जो वर्तमान उम्र होती है, वर्तमान उम्र से पहले जाने के लिए आपको घटाना पड़ता है। जितना साल पहले जाना होगा घटाना होगा, और वर्तमान उम्र से आगे जाने के लिए आपको जोड़ना होगा। आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अगर आप 10 साल के हो, पूछेगा कोई कि 2 साल पहले कितना थे, तो आपको 2 घटाना होगा, तो 8 साल के थे। लेकिन पूछेगा कि 2 साल बाद कितना कितना गए थे, तो 12 साल के थे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा इसका। तो देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन के टाइप क्या है हमारे पास। चलिए, टाइप है हमारे पास क्या कि मतलब ये है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, सबसे बड़ी है तो वर्तमान में है, हो जाएगा तो फ्यूचर में, अब था तो पास्ट में। ये बात को ध्यान रखिएगा ना। देखिए, तो हम देखते हैं क्या कि ए और बी किसके आयु का अनुपात दिया है? ए और बी का कितना दिया है? 4 और 5 दिया है। चलिए, अब ये 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात, तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ वही हम वर्ष लिखेंगे कि जिसके साथ अनुपात जुड़ा हो। अगर नहीं जुड़ा है तो हम नहीं लिखेंगे उसको ना। यानी तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5:6। देख रहे हैं बात? अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे ये एक दूसरे से घटा के। ये तो 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। देख रहे हैं ना बात? अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो इसका ही वैल्यू होता है, ये एक का वैल्यू 5 होता है। रेशियो भी आप लोग जानते हो कि 1 यूनिट की मान निकाली जाती है। तो ये जो उम्र लिखे हो, अनुपात जो लिखे हो, ये वर्तमान उम्र का है। और आपसे पूछा है क्या कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान उम्र से ही बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5। अगर यहाँ घटाने के बाद एक की जगह 2 आता और यहाँ भी 2 आता, तो अनुपात को, इसको हम लोग बराबर अनुपात कहते हैं, बैलेंस रेशियो कहते हैं इससे। अगर यहाँ 2 आता तो 2 का मान 5 होता, लेकिन हमको तो आ गया है 1। तो ठीक है, अगर 2 का मान 5 आता तो हम फिर वहां से भी तो 1 के वैल्यू निकालना पड़ता हमको, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 1 का ही वैल्यू आया है। तो 1 बराबर 5 आ गया, तो 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 5 गुना 4 20, और ये 5 बराबर 25। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो हमसे ए का पूछा है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात को लिख लेंगे और घटाकर हम देखेंगे। अगर अनुपात बराबर आ जा रहा है, मतलब यहाँ जितना आ रहा है उतना ही उतना यहाँ भी आ रहा है, उसी का वैल्यू होता है यहाँ जो हम लिखे रहते हैं, ये 5 वर्ष बाद, मतलब जो अनुपात के साथ लगा वर्ष होता है वो वैल्यू रहता है उसी का। तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया हमारा यहाँ। अगर 2 बराबर आता तो 2 बराबर 5 आता, नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस अनुसार से अपना हम इसका इस टाइप का प्रश्न का आंसर निकाल लेते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि जहां बैलेंस नहीं होगा ना। देखिए, अब देखिए, आइए इस पर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो आप देखिए, 7 वर्ष है ना, हम बोले ना कि वो टाइम को लिख लेना है जिसके साथ अनुपात लगा हुआ है। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि 4:5 लिख लिए। अब ये कब का है? तो 7 वर्ष पूर्व का है। तो माइनस लिख देंगे यहाँ। तो ये सिंबल इसलिए होगा कि हमको पता चलेगा कि पहले का अनुपात दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व का, ठीक ना। आप देखिए फिर क्या है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः
5:6 हो जाएगा। यहाँ भी 7 लिख लिए। अब क्या कर रहा है, 7 वर्ष बाद कर रहा है तो इसीलिए प्लस रख लिए हम, ठीक ना। चलिए समझने के लिए, तो कितना हो रहा है, 5:6 हो जा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इतना हम लिख लिए तो सबसे पहले देखेंगे घटा घटा के। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, मतलब ये जो अनुपात है बराबर अनुपात है, बैलेंस रेशियो है ये। तो अब देखिए ये 7 साल पहले और 7 साल बाद टोटल एज ड्यूरेशन कितना हुआ, 14 साल। इसको नोट कर लेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 7 साल पहले पूछे और 7 साल बाद, मतलब एगो पहले पूछे एगो बाद पूछे, तो इसमें क्या होगा, जुटेगा। अगर देखिए क्या है कि 7 साल बाद पूछे और 7 साल मतलब 5 साल दोनों बाद ही पूछे, देखिए एगो बाद पूछे और एगो क्या पूछे, पहले पूछे, तो जुटेगा। दोनों बाद ही पूछे तो घटेगा, या दोनों पहले ही पूछे तो घट जाएगा। समझ ना बात, इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ हमको 7 साल पहले पूछा है, 7 साल बाद पूछा है, तो इसीलिए जोड़ दिए हैं। समझ ना बात। चलिए तो ये जो एक आ गया यहाँ से हम देखते हैं, तो यही एक का वैल्यू क्या आ गया, 14 आ गया। तो अब ये तो क्या होगा, ये तो ये क्या है, 7 साल पहले का है। हमेशा जो यहाँ आएगा तो जो ऊपर अनुपात आप लिख ले हैं ना, उसी में गुना कराइएगा ना, ध्यान रखिएगा बात। 14 चौका 56 और 14 पाँचे 70। समझ ना बात। अब आपसे पूछ ले है क्या कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो ये 7 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 7 6 13, 63 वर्ष का है, और ये है 77 वर्ष का। ये कितने वर्ष का है, 77 वर्ष का है। तो देखिए ऑप्शन कहीं गलत लिखा गया है, इसे 70 को 77 कर लीजिए। तो इसलिए बी की वर्तमान आयु पूछ ले है, तो बी की वर्तमान आयु कितने हैं, 77 वर्ष है। नहीं, अगर ए का पूछ ले होता तो कितना है, 63 वर्ष है। तो ये सारे बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा ना। इसमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में अगर पहले और बाद पूछा है तो जुट जाएंगे, दोनों एक ही पूछा है तो ये पूरे ईयर्स ड्यूरेशन निकालने के लिए, साल निकालने के लिए घट जाएंगे ना। चलिए अब यहाँ ये कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों को आयु में अंतर क्या है, यहाँ अंतर पूछ ले। तो सबसे पहले आयु तो निकाल लो। देखो क्या कर रहा है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पूछ ले हैं। चलिए तो हम लेते हैं सीमा है और रीमा है, जैसे दिया रहेगा वैसे लिखिएगा। ये 9:16 ये वर्तमान आयु है। क्या है, ये वर्तमान आयु है। चलिए अब एक बात सोचो, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 2:3 हो जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष के साथ तो अनुपात जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 10 लिख लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, घटा के देखते हैं। 9 में से 2 गया 7 हो गया, 16 में से 3 गया कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए ये बराबर नहीं आए ना, तो अब हम इसके बराबर नहीं कर सकते। जब बराबर आएंगे तब ही हम ऐसा काम करेंगे। अब ये क्या है, समीकरण बैलेंस नहीं है, तो समीकरण को आपको मतलब इस रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक ऐसा तरीका कि वो सब पर लागू होता है, चाहे बैलेंस हो चाहे नहीं हो। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे में क्या करते हैं हम, नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला देखिए 3 और 2 जो है, 3 और 2 जो है ना, यहाँ इसका हम अंतर निकालेंगे, मतलब नीचे वाले अनुपात का अंतर निकालते हैं। तो 3 में से 2 गया कितना हो गया, 1 हो गया ना। वर्तमान का नहीं निकालेंगे, जो नीचे वाला है इसका निकालेंगे। नहीं तो 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो जो इसका अंतर आएगा इससे गुना करा देंगे। चलिए आप देखिए अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी से गुना कराएंगे। तो 16 दूनी 32 नतिया 27, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका अंतर। और जो तिरछा तिरछी करने के बाद अंतर आएगा उससे भाग कर देंगे, तो हमको 1 का वैल्यू निकल के आएगा। 5 दूनी 10, तो 2 आ गया। ये हमारा 1 का वैल्यू हुआ। तो अब इसमें गुना करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान उम्र है इसका। हमेशा ऊपर वाले रेशियो में आप लोग गुना कराइएगा। 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इन दोनों के आयु में अंतर कितना है। तो अब ये अंतर ये है 18 वर्ष के, ये हैं 32 वर्ष के। तो 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 14 वर्ष का।
ऑप्शन देखिए, इसमें से एक छूट गया है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, मिस्टेक से छूट गया है, कोई नहीं, 5 ऑप्शन का था, तो आंसर आपका आएगा इनमें से कोई नहीं। 14 तो आपके ऑप्शन में नहीं ना दिले है, तो एक ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, वो आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब देखिए, हम देखते हैं क्या कर रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यहाँ अनुपात लिखना होगा। अच्छा बताइए, हमेशा पिता बड़ा होता है, तो यहाँ लिखिएगा फादर और सन, सही है ना बात। आधी है तो ध्यान रखिएगा, आधी, एक अनुपात मतलब पिता हो जाएंगे 2 वर्ष का, तो ये हो जाएंगे 1 का, तभी ना आधी होगा, 2 गुना ये 1 गुना ये, ऐसे अनुपात लिखा जाता है, यहाँ लिखने को सिखाया जाता है। अब 10 वर्ष पहले की बात आ गई, तो यहाँ तनी सावधान रखिए आप लोग, 10 वर्ष पहले का, तो ध्यान रखिएगा कि वही अनुपात ऊपर होगा जो पहले आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मतलब पास्ट आता है, उसके बाद क्या होता है प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है फ्यूचर आता है, समझ ना बात, मतलब पहले थे, हैं और रहेंगे, बात ना। इस तरह का आप इसमें थोड़ा सा एक टेक्निक को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों ना। तो 10 वर्ष पहले ये हुआ होगा ना, तब ना ये हुआ होगा, पहले आप 10 वर्ष के हुए होंगे, तब ना 15 वर्ष के हुए होंगे, उसके बाद ना। चलिए तो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि 10 वर्ष पहले की उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। चलिए 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ फादर और सन लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर लिखना होगा ना, ऐसे क्वेश्चन पर, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो फादर और सन लिख लिए, तो 10 वर्ष पहले अनुपात क्या था इनका 1/3 था, तो 3 पिता थे, तो 1 कौन थे पुत्र थे, सन थे, पता। वर्तमान में स्थिति क्या है इनकी, ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान में क्या है आधी है, मतलब पिता 2 हैं तो ये 1 है, समझ ना बात। और पूरी एज क्या है 10 है, देख रहे हैं ना बात, ये हमको ध्यान रखना होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले घटा कर देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए तो 1 1 0 और 3 में से 2 गया 1। अगर ऐसे केस में अगर 1 हमारा क्या आ रहा है घटाने पर 0 आ रहा है, और 1 का जो है मतलब कोई वैल्यू आ रहा है बतना, तो उतना ही बराबर ये हो जाता है, बतना ध्यान रखें, इसको बैलेंस ही की श्रेणी में रखा जाता है ना, इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो आप बना सकते हो। देखो अब तो 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया ना, 1 बराबर कितना हो गया 10 आ गया। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब एक 0 हो जाए और एक मतलब कोई अंक आ जाए, तो वो अंक के बराबर है इसका वैल्यू हो जाता है ना। तो 1 बराबर 10 आ गया, तो ये कितने होंगे देखिए तो, और हमेशा आपको बोला है कि जो 1 की वैल्यू आएगा उसे वर्तमान में नहीं, क्योंकि आपसे पूछा है कि उसकी पिता की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको वर्तमान आयु का ज्ञान होना होगा, तब आप निकालिएगा ना। देखिए तो ये नहीं कि 1 बराबर 10 आ गया वर्तमान आयु, यहाँ 10 दूनी 20 और 10 कर दीजिए तो फिर गलत हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। आपको करना है 10 तिहाई 30 और 10 इकाई 10, हमेशा यार ये ऊपर वाले ही जो अनुपात लिखे हैं उसमें 1 से गुना कराइएगा आप लोग, तो ये 30 हो गया और ये 10 हो गया ना। अब एक बात सोचो, ये जवन है ये कब है 10 वर्ष पहले की आयु है ना जी, तो 10 वर्ष पहले की आयु है, तो 10 वर्ष बाद आने के लिए वर्तमान में 10 यहाँ जोड़ लेना और 10 यहाँ जोड़ लेना, तो ये कितने हो जाएंगे 40 वर्ष के पिता हो जाएंगे और 20 वर्ष के पुत्र हो जाएंगे, नहीं तो घबरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस पर जो टेक्निक बताएं उस टेक्निक को ध्यान रखे रहिए, नहीं तो फिर आप घबरा जाइएगा ना। देखिए 40 हो गया और 20 हो गया ना। अब देखते हैं क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान में अभी पिताजी हैं 40 वर्ष का, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएंगे, तो 45 साल का हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा डी होगा ना। इसके अगले टाइप पर फिर मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है